हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर ये हमारे थर्ड सेमेस्टर के जो हैं, ये हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले आप मॉडल में सबसे पहले देखिए, आप चैप्टर वाइज देखिए। हमारा चैप्टर नंबर ये है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ओके, सबसे पहले आप चैप्टर के नाम से ही देखिए। सबसे पहले जो टॉपिक्स है ना हमारा, वो एल्गोरिथम पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा मेन हमें इसमें एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है। एल्गोरिथम एनालिसिस, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, शॉर्टिंग एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। यानी कि आपने सबसे पहले आपने इस पे एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि ये चैप्टर जो है, ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम पर ही बेस है। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरा कवर अप है एल्गोरिथम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चैप्टर 1 पे आते हैं। सबसे पहले ये हमारी यूनिट 1। ओके, एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, कभी आपको दिखाई ना दे। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ ये चीज़ें। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन, ये जो हमारा चैप्टर पूरा पूरा एल्गोरिथम पर ही है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन गया, डिफाइन एल्गोरिथम, डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी डिफाइन कर दी हैं और करनी है हमको। और डिफाइन करने की एल्गोरिथम है क्या चीज़, एल्गोरिथम को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे मेन तो यही हो गया। इसमें और करके दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इन्होंने और करके दिया हुआ है। ये हमें जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है एमसी का, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। आप इससे घबराना मत बिल्कुल भी। अगर आप यूनिट फर्स्ट भी पूरी की पूरी कवर अप करके चले जाओगे तो भी आप अपने पेपर को क्लियर कर जाओगे 1 यूनिट से। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि और करके क्या दे रखा है, डिफाइन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ये करके इस क्वेश्चन को आप या तो इस तरीके से पढ़ लो या फिर इस तरीके से बना के दे देंगे वो। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये क्या दे दिया और ये क्या था। तो मैं आपको बार बार यही बात समझा रही हूँ कि आप पहले ध्यान से देखना क्वेश्चन को। वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो AKTU है, इसमें यही होता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा होता इतना खास, लेकिन वो ना क्वेश्चन को थोड़ा वो बना देते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। बच्चा समझ नहीं पाता, बहुत हार्ड सा लगता है क्वेश्चन कि इसमें हम डिफाइन क्या करें। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें सबसे पहले देखना है कि चैप्टर का नाम एल्गोरिथम पे है। एल्गोरिथम, सबसे पहले आप एल्गोरिथम के बारे में सब कुछ पढ़ दो कि एल्गोरिथम एटलीस्ट है क्या चीज़। एल्गोरिथम का दिया हुआ है। सबसे पहले आप एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ लो कि एल्गोरिथम है क्या चीज़। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो। और प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, ये आता है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कि डिफ़ाइन करो एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को आपको डिफ़ाइन करना है अच्छे से। सबसे पहले आप हेडिंग बना के लिखोगे एल्गोरिथम, उसके बारे में कम से कम आपको कम से कम 20 लाइनें लिखनी है। 20 या फिर 15 लाइनें लिखनी है, वही विदाउट ओवर राइटिंग। कभी आप कटिंग कटिंग करते रहो उसमें, ऐसे कटिंग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि मेरे को प्रॉपर्टीज़ भी याद हैं और मैंने पढ़ी हैं और मेरे को आती भी हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स बना के, चाहे उस क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो प्रॉपर्टीज़, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है, पॉइंट्स बना के प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे और बाकी जैसे आप लिखना चाहो अच्छे से। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी है वो भी आपकी अच्छे से अगर भरेगी, क्योंकि
AKTU या CCS यूनिवर्सिटी हो, उनमें सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है कि कॉपी अगर आप नहीं भरोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि लेकिन कॉपी भरने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसमें कुछ भी भर के आ जाओ, ये नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में आप लिखो, चाहे उस क्वेश्चन में कुछ वो चीज़ पूछी हो या ना पूछी, क्योंकि उससे एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इस बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता है, तो आपको उस बेस पे वो इजीली नंबर दे देते हैं। अगर वो क्वेश्चन 15 नंबर का है तो आपको 10 मार्क्स उसमें मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तुमने, अगर जैसे तुमने ये पढ़ी एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम आपने पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई। फिर इसमें आती है, ये सबसे ज़्यादा मेन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ये सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा मेन, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ये कम से कम हमारे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4-4 5-5 बार लगता है, ये छोटी छोटी उसमें लगता है, छोटी छोटी 1-1, ये जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें भी लगता है, कम से कम शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 बार लगता है, कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन में 3-4 बार लगता है ये। तो आप इसको ज़रूर करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि ये आप ज़रूर करके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसको रट लेना समझ के, ओके। अब आता है सेकंड, ये 2 चीज़ें इसमें ही आपका, ये जो मैं आपको जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया है ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना, आप इसको कर लोगे और आप इसको कर लोगे और आप इसको कर लोगे, ये आप अपने पेपर को 25%, आप इसको 25% मार्क्स इजीली अपने कवर अप कर लिए। ये आप अपने माइंड में बात सेट कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, ये क्वेश्चन 101% लगते ही लगते हैं। आँख मीच के इसको पढ़ के चले जाना, मैं आपसे बोल रही हूँ, जो जो MC कर रहा है, जो जो मेरे चैनल पे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिट फर्स्ट तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, यूनिट फर्स्ट तो बिल्कुल करके जाना, और ये तो बिल्कुल पढ़ के जाना, ये तो बिल्कुल आएंगे आएंगे। और ये क्वेश्चन तो मैं खुद भी बोल रही हूँ, ये ज़रूर, ये वाला खुद पर्सनली बोल रही हूँ मैं। अब ये है, ये क्वेश्चन लगते हैं, ये क्वेश्चन लगते हैं वेरी, उसमें लगते हैं, ये शॉर्ट्स में लगते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप या तो थ्योरी का करो या फिर ये करो, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अधिकतर छोड़ ही देते हैं ऐसे। लेकिन थोड़ा अगर आपको समझ में आता है तो ही आप छेड़ना इस क्वेश्चन को, वरना चॉइस में आते हैं तभी छेड़ना आप, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है। अगर एक ही क्वेश्चन के चक्कर में लगे रहोगे तो सारा पेपर छूट के एक साइड चला जाएगा और टाइम निकल के साथ जाएगा, ठीक है। स्टेबल शॉर्ट्स, ये जरूर लगता है क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेना एक बार, स्टेबल शॉर्ट्स के बारे में एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ये नहीं बोल रही कि मतलब ये क्वेश्चन लगता ही लगता है, ये लग जाता है क्वेश्चन, या तो लगता है ये लॉन्ग में सिर्फ एक बार, या वेरी शॉर्ट्स में लगता है, ये शॉर्ट्स में क्वेश्चन नहीं लगता, ठीक है। वैसे शॉर्ट्स एल्गोरिथम लॉन्ग में लगेगा या वेरी शॉर्ट्स में लगेगा, पर लगेगा ज़रूर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ के जाना ज़रूर। और ये वाला, ये क्वेश्चन, ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्डली लगती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, फिर मैं अगेन बोल रही हूँ, जिस क्वेश्चन का मैं बोल रही हूँ ना कि ये लगेगा लगेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लगेगा, ये लॉन्ग में भी लगेगा, शॉर्ट में भी लगेगा, वेरी शॉर्ट में भी लगेगा। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्राम, डायग्राम ज़रूर बना के आना इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी करने में, ठीक है। एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले तो थोड़ा, अगर क्योंकि एल्गोरिथम आ रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। आपको इस क्वेश्चन को आप अगर लगता है ये लगेगा तो फिर ज़रूर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में लिखना, एल्गोरिथम की हेडिंग डालना, एल्गोरिथम लिखना,
ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग डालना, इसके बारे में कुछ लिखना, फिर क्या करोगे, फिर ये डायग्राम बनाना, ठीक है। उसके बाद ये लिखना, फिर इसके बाद ये हेडिंग डालना, फिर इसके बारे में लिखना, ओके, थोड़ा सा, ठीक है। ये जो इनके एडवांटेज हैं ये सारी पढ़ के जाना आप। डिसएडवांटेज हैं, ये देख रहे हो आप, डिसएडवांटेज हैं, ये सारी की सारी आप पढ़ के जाना, ठीक है। और पॉइंट वाइज ही हेडिंग से ही, जैसे इसमें दी हुई है इस तरीके से ही आप, ये 5 दी हुई है, आप इसमें से 4 लिख के आ जाओगे, बहुत है, ठीक है। पर लिख के ज़रूर आना, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 4-4 पेज का करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक पेज में लिखा, बात ख़त्म हो गई। और कॉपी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आपको पता ही है, पेजेस उनके। ये क्वेश्चन आँख मीच के मैं बोल रही हूँ, आप इनको पढ़ के चले जाना, पूरी चैप्टर्स छोड़ देना, पर इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी, और एक इसको मत छोड़ना। ये लगेंगे क्वेश्चन 101%, मैंने आपको बता दिया। और ये ग्रोथ फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फंक्शंस, ये क्वेश्चन भी लगता है, ये लॉन्ग में लगता है, ये लॉन्ग में भी लग सकता है और वेरी शॉर्ट्स में भी लग सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ फंक्शन पूछ रहा है। फंक्शंस की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर लगता है क्वेश्चन। क्विक शॉर्ट के बारे में शॉर्टली पढ़ लेना, ये लग जाता है क्वेश्चन। वैसे इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि चॉइस में होता है। क्विक शॉर्ट का आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये शॉर्ट में लग सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो है, इसकी टेक्निक्स खुद ही, अगर उसमें क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर ये आता है कि क्विक शॉर्ट है क्या चीज़, तो आपको इसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में और लॉन्ग में लग सकता है, क्योंकि इसके केस परफॉर्मेंस ज़रूर पूछता है वो। और आपको क्या करना है, ये टेबल भी ज़रूर अप्लाई करनी है, बनानी है समझ के, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लगता है। वरना चॉइस में होते हैं, और क्वेश्चन और किसी क्वेश्चन को देख लेना। अगर आप क्विक शॉर्ट के बारे में छेड़ोगे ये क्वेश्चन, तो आपको एक टेबल्स वगैरह ज़रूर बनानी पड़ेगी। और समझ, ये टेबल ऐसे नहीं बनती, समझ के बनती हैं ये, ठीक है। ये सारी क्विक शॉर्ट के ही क्वेश्चंस हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना हो, आप भी बोर हो जाओगे वरना। देखो आ गया ना आगे, फिर यस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्विक शॉर्ट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप क्विक, वही वाली बात है ना, अगर आप एक ही टॉपिक को छेड़ोगे तो उसी की चीज़ें भरी पड़ी हैं सारी की सारी। ये देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ये अगर आपके पास आता है लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में लिखना, ठीक है। इसकी टेबल बना देना थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी नहीं, ये तो पूरी बनानी पड़ेगी। ये टेबल है, टेबल के हिसाब से बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख देना हेडिंग डाल के, ठीक है। ये ज़रूर लगता है, ये लगता है। इसको वेरीफाई करना होता है, इसको डिफाइन करना होता है इसे शॉर्ट्स में या वेरी शॉर्ट्स में, या फिर ये लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए इन्हें पढ़ के जाना ज़रूर। मेगा शॉर्ट्स, ये बहुत ईजी है वैसे, तो पढ़ लेना इन्हें, ये आएगा जरूर, मेगा शॉर्ट ज़रूर लगेगा, इनको पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। इनकी एल्गोरिथम्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें एक बारी ये देखो, ये इनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी है सब। मेगा शॉट के बारे में आप एक काम करना, मेगा शॉट के बारे में आप थोड़ा ना डिटेल पढ़ लेना, बस ये चीज़ छोड़ देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना बस, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहती, बहुत कम याद रहती है। मैं भी भूल गई थी आपको एक बात बता दूँ, ये शो द फॉलोइंग हीप, ये हीप बनाने के लिए आते हैं, इनको अरेंज करना होता है। ये समझ लेना, ये समझ के ही बन पाएंगे, इस तरीके से नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थ्योरी, जितना थ्योरी पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अगर ये एक भी गलत हो गया ना, तो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। थ्योरी में क्या होता है कि अगर आप थ्योरी में अगर एक पेज भी लिख के आते हो ना, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 5 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर ये एक भी गलत हो गया, तो बस फिर एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आप इसको पढ़ के जाना, ये अगर आपको समझ लेना इन्हें बस। वैसे ये बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन लगता है 101%। ये पेज में सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स दिए हुए होते, कोई आलतू फालतू दिए नहीं होते,
ये देखो हीप शॉर्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में एज इट इज़ मिलेगा आपको, ये चीज़ें जो हैं सारी की सारी ये जरूर लगेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये तो टॉपिक बिल्कुल लगने ही लगने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है। ये जरूर लगेंगे, टाइम एफिशिएंसी और स्पेस एफिशिएंसी जरूर। इनके मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इनको पढ़ के जाओ, इतना पढ़ लो इन्हें जिससे कि आप एक पेज भर दो इनका, एक पेज इसका और एक पेज इसका, और बस, ठीक है। समझना मतलब रटना नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, रटना नहीं, समझना इन्हें। इसको छोड़ देना, ये कोई फालतू चीज़ है। इनको भी छोड़ देना, ये भी कुछ नहीं है। डिज़ाइन ये लगता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगता है और ज़रूर भी आता है, चाहे ये शॉर्ट में भी लग सकता है, वेरी शॉर्ट में नहीं लगेगा, लॉन्ग में लग सकता है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसे आप छोड़ देना। अगर पढ़ना चाहो ना तो इसकी सिर्फ थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना, इनके चक्कर में मत पढ़ना वरना सारे क्वेश्चंस भूल जाओगे। ओवरलैपिंग के बारे में वेरी शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं, शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में डिस्क्राइब करो थोड़ा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना और इस फॉर्मूले को थोड़ा देख लेना, समझ लेना, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप समझना होता है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसके अंदर ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब मत करना, ये चीज़ दिमाग ख़राब करने वाली होती है फालतू की। वैसे भी एमसीएस की बहुत हार्ड होती है, ये सब चीज़ छोड़ देना, फालतू का ड्रामा। ये आ जाते हैं लॉन्ग में लग जाते हैं, लेकिन मैंने तो ये छोड़ दिए थे, मैं तो आपको एक बात बता दूँ, मैंने नहीं किए कभी भी ये। इनमें दिमाग घुसाते रहो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इजीली से समझ ले, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है और तुरंत एग्जामिनर क्या करता है उसमें इतना ज़्यादा ओवर राइडिंग हो जाती है, क्योंकि एकदम से कोई बंदा है नहीं ऐसा जो तुरंत ही सॉल्व कर दे सब चीज़ें, और टाइम इतना होता नहीं है क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है। इससे अच्छा है सब बच्चे थ्योरी ही करके आते हैं ज़्यादातर। ये भी क्वेश्चन लगता है बहुत ज़्यादा, ये ज़रूर कर लेना बहुत ही ज़्यादा। और इनका डिफरेंस बता देना, पॉइंट वाइज ही बताना, ये नहीं बीच में लाइन खींच के एक इधर लिख दे एक इधर, ऐसे नहीं, अच्छे से हेडिंग वगैरह डाल के। जितना आप अच्छे से करोगे, क्लियरिटी से करोगे, इतने आपको अच्छे मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ ओवर राइटिंग देखता है कि क्या है कि नहीं, थोड़ा बहुत। और जो ऊपर की लाइनें होता है कम से कम ऊपर की लाइन वो कम से कम 5-6 लाइनें पढ़ता ही पढ़ता है, और नीचे की पढ़ता है, इसलिए ढंग से लिख के आना ऊपर और नीचे की लाइन। अभी ऊपर जो लिखा है वो नीचे बीच में लिख दिया, ऐसे नहीं करना। काउंटिंग शॉर्ट ये भी लगता है क्वेश्चन, ये लगता है लॉन्ग में लगा था ये क्वेश्चन हमारे में। मेरे पास इसका क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर होता तो मैं आपको ज़रूर दिखा देती कौन कौन से क्वेश्चन लगे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं लगे, आपको ट्रस्ट भी हो जाता। मेरे क्वेश्चन पेपर किसी ने उठा लिया था, चोरी हो गया था मेरा कॉलेज में ही। ये लग जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन करना मत इन्हें। ये देख लेना, ये लगेगा क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करनी होती है स्टेप 1 में, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, ठीक है। ये ज़रूर आएगा और इसे ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना इन्हें। दिख तो रहा ही होगा आपको, अच्छे से दिखा रही हूँ मैं। ज़रूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मजाक में नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बहुत लगते ही लगते हैं क्वेश्चन।
ये क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम, क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा आता है, ये भी शॉर्ट में लगेगा ये क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी दोनों में लग सकता है। ये नहीं कि पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तुम, समझ के करो अपने आप ही। ये हिस्ट्री बहुत कम है, अगर समझ के करोगे तो आप कम से कम 2-3 पेजेस आराम से भर जाओगे, आराम से। एग्जाम्पल ले लेना एग्जाम्पल के तौर पे, और ये समझ लेना थोड़ा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन लगेगा ज़रूर, जो मैं बता रही हूँ, जो लगेंगे वो लगेंगे ही। थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ लेना इसके बारे में कि क्या एनालिसिस हैं इसके, ठीक है। कार्डिंग शॉर्ट, इसे छोड़ देना, इसे मत करना, फालतू का क्वेश्चन है। इसे भी मत करना। इसे भी नहीं करना, बेकार की चीज़ है। ये इसे कर लेना। ये क्वेश्चन लगता है क्वेश्चन ये लॉन्ग में पूछेंगे, इसे लॉन्ग में ज़रूर पूछेंगे। और इनको आपको ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम ज़रूर, ये डायग्राम जो है ना, इनको ज़रूर रट लेना, ये ज़रूर बना के आना, क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन और आंसर्स पे, ठीक है। ये ज़रूर हेडिंग्स डाल के अच्छे से, ये सब मेन है। डिफाइन द क्विकसॉर्ट, क्विकसॉर्ट ज़रूर आता है, मैंने आपको बताया भी है। इसको पूरा आप कर लोगे ना, इसमें अगर ये क्वेश्चन होगा 15 नंबर में लगा होगा ना ये क्वेश्चन, तो आपको अगर आप इतना भी करके आ जाओगे तो आपको 12 मार्क्स तो बहुत इजीली मिल ही जाएंगे। या आप डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे ना तो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। क्विकसॉर्ट के बारे में पढ़ना, इसमें जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप इनके कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में बताना, ये डायग्राम बनाना, फिर ये स्टेप लिखना कि इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। बस यूनिट जो हमारी फर्स्ट थी वो यही थी। कल करेंगे हम यूनिट सेकंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ही बनाऊंगी मैं, अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगी वीडियो तो फिर नहीं बनाऊंगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना, जिसको भी हेल्प मिली है, ठीक है। मेरे को सपोर्ट करना, अगर अच्छा लगे तो, आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, और जो भी नोट्स चाहिए वो आप मुझे बताना, मैं आपको बता ही दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से जो लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको ना मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती, मेरा क्वेश्चन पेपर चोरी हो गया। ये भी मेरे फ्रेंड्स का नोट ये है, मॉडल पेपर है जो मैंने उससे आज मंगवाया है। ये मेरी बुक नहीं है, उसने सारी बुक ख़राब की हुई है अपनी, देखो यहाँ से। ये मेरी बुक नहीं है, आपको मैं बात बता दूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस हमारा ये होता है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट को आप कंप्लीट कीजिए, इसी में आप पास हो जाओगे, इसमें आप 101% क्लियर कर जाओगे अपना MCA का पेपर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।